जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3। इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है, sp2 और sp के बारे इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम जो हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वही वाली सारी इसकी बातें वही वाली रहती हैं। जैसे मैंने कहा कि जितने शामिल होते हैं उतने बनते हैं। इसका नाम डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, प्लस कितने ऑर्बिटल्स इंक्लूड है, और जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें भी मौजूद होगी वो जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेगी। देन ये मैंने आपको ये बताया था कि ये सारी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस कैन बी एक्सप्लेन बाय येट अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी दो अदर मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक होती है sp2 और दूसरी होती है sp, यानी जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है चाहे अपने जैसे के साथ या किसी और के साथ, तो उनमें sp2 मौजूद है। जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है चाहे अपने जैसे कार्बन के एटम के साथ चाहे किसी और के साथ, उसके अंदर मौजूद होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अभी हम बात करें अल्काइंस की। अल्काइंस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ तो जाहिर बात है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये बता रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय येट अनदर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1 2s एंड 1 2p। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये जो 2 लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि ये 2s और जो p है इनका ताल्लुक सेकंड शेल से है। इस केस में कार्बन एटम केस में एक 2s का ऑर्बिटल और एक 2p का ऑर्बिटल मिक्स करेंगे टू गिव राइज टू 2 डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब यही होता है कि वो सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, डू टू डीजनरेट sp हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि अभी तक इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं की होगी। एक और बात भी याद रखें कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे sp, 2 sp बनेंगे, 1s 1 2s और 2p, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड। तो जब इन्होंने ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तब भी हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स हैव अ लीनियर शेप। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये लीनियर शेप के होंगे विद अ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए इस केस में क्या होगा, 1s और 1p ये आपस में मिक्स करेंगे और इसके नतीजे में बनेंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये और एक ये। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये देखिए एक इस साइड इस डायरेक्शन में बना है और एक इस डायरेक्शन में, लेकिन शेप एक जैसी है, छोटी लोब बड़ी लोब, छोटी लोब बड़ी लोब। अच्छा, अब हम जब इसको इकट्ठा करके दिखाते हैं इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है, तो हमने सेपरेट बताएं कि एक इस साइड इस डायरेक्शन में बना है, एक इस पे। हम जब इकट्ठा करते हैं तो हम उस कार्बन की शेप ऐसी दिखाते हैं कि इसके अंदर ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसकी छोटी लोब को इंडिकेट नहीं किया। ठीक है, ताकि हमें सिंप्लिसिटी रहे। अच्छा, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के फासले पर एक दूसरे से मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो कार्बन के ऊपर है ना, तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, देखिए ये वाला इधर दिखाया हुआ है और ये वाला इधर दिखाया गया है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे, तो इस कार्बन को पर जब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया हुआ है तो हमने कहा है कि क्या कहते हैं, हमने छोटी वाली लोब नहीं दिखाई फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान 180 डिग्री का फासला है, और कार्बन जो मॉलिक्यूल बनाएगा उसकी शेप जो है वो लीनियर होगी। ठीक है, जैसे कि हमने sp3 में पढ़ा था कि जो कार्बन है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, और इसी तरह हमने sp2 में पढ़ा था कि कार्बन जो है वो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी, यानी ट्रायंगुलर होगी। ये बात समझ आइए, लेकिन इसमें कार्बन की ज्योमेट्री लीनियर होगी, यानी लीनियर का मतलब है सीधी। ये दोनों 180 डिग्री के फासले पर है। ठीक है, जैसे दोबारा मैं रिकॉल करती हूँ, sp3 में कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, कार्बन की शेप टेट्राहेड्रल थी, उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की शेप भी टेट्राहेड्रल थी। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसमें कार्बन की शेप
टेट्राहीड्रल थी और उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की शेप भी टेट्राहीड्रल थी, ठीक है। इसी तरह sp2 में कार्बन की शेप ट्राइगोनल थी, यानी जिसे कहते हैं ट्रायंगुलर, और उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की शेप भी ट्रायंगुलर ही होती है। अब इस केस में जो हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन की शेप भी लीनियर है और उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की शेप भी लीनियर है। जैसे आप पिछली अगर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखें, इसमें इनके दरमियान 109.5 का फासला था जो हाइब्रिड ऑर्बिटॉल थे। नेक्स्ट sp2 में जो था 120 डिग्री का एंगल था, और लेकिन sp हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटॉल्स होंगे उनके दरमियान 180 का फासला होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, वही बात है कि मैं अगर आपको पिछले टॉपिक पे अगर आपको ले जाऊं तो आपने ये पढ़ा था कि ये हमने एक्सपेक्टेशन की है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2s1 है, 2p1 है। हर अभी देखिए, अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, उससे पहले हमने बताया कि s के पास एक है, p के पास एक है, पी वाई के पास एक है, पी जेड के पास एक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में भी एक s मिला है और एक px बना है, ठीक है। ये बना है और ये बना है। मैंने कहा है कि इसकी वजह से जो sp हाइब्रिड और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल होंगे उनके पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दो ऐसे ऑर्बिटॉल्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी 2py और 2pz, ठीक है। वो इस हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास भी मौजूद होगा, ठीक है। ये हम फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आगे चल जाते हैं। The two unhybridized atomic orbital 2py and 2pz are perpendicular to those sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रह जाएंगे। एक 2py, ये इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की साइड, इसकी सीध पर। ये कार्बन का एटम है ना, इसके 90 डिग्री पर एक 2py मौजूद होगा, और इसी तरह ये जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, इधर भी एक 2pz मौजूद होगा। ऊपर नीचे भी, जैसे ऊपर नीचे की मैं डायरेक्शन शो कर रही हूँ, यहाँ पे 2py मौजूद होगा और इस डायरेक्शन में 2pz मौजूद होगा। तो ये जो है परपेंडिकुलर, यानी ये वाला ऊपर नीचे वाला जो 2py होगा वो भी इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा। और ये जो आगे पीछे वाला है ना, आगे पीछे वाला जो 2pz ऑर्बिटॉल है, ये भी इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स के 90 डिग्री पर मौजूद होगा। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपकी बुक में इथाइन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन, कम से कम एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइन का सबसे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो होता है इथाइन, जिनमें दो कार्बन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो इथाइन जो है वो सिंपलेस्ट ऑफ अल्काइन है, जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो इसमें आपकी बुक में इथाइन मॉलिक्यूल को एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है ताकि आपको sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की जाए। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म when two sp hybridized carbon atoms join together to form a sigma bond by sp। अच्छा, इस इथाइन मॉलिक्यूल कब बनता है? जब इसमें ये जैसे मैं अगली एग्जांपल देती हूँ। इथाइन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये वाला इथाइन मॉलिक्यूल है, इसमें ये वाला कार्बन एटम जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, और ये वाला भी, ये देखें, ये वाला इथाइन मॉलिक्यूल, यानी दोनों कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये वाला भी और ये भी। इसके पास भी दो ऐसे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो sp, यानी एक ये वाला जिधर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, और ये वाला, इसके पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, और इस वाले के पास भी दो sp हाइब्रिडाइज्ड जो है वो ऑर्बिटल मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस कार्बन के पास, हर कार्बन के ऊपर, इथाइन में हर कार्बन के पास दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। देखिए, इस वाले के ये वाला है और एक ये वाला है, और इस वाले का एक ये वाला है और एक ये जो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि हर कार्बन के पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, और हर कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड py और pz ऑर्बिटल मौजूद है। और py कौन सा है, ये py ऊपर नीचे वाला जो है, ये py है। इस कार्बन का ऊपर नीचे वाला जो है, जिसकी दो बड़ी बड़ी लोब्स हैं, ये py है। इसी तरह pz कौन सा है, इस कार्बन के पास जो आगे पीछे वाला है, ये pz है।
इस कार्बन के पास भी जो आगे पीछे वाला है, आगे पीछे जो लोब्स हैं, ये pz है। अच्छा, ये जहन में रखें कि चाहे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हों या py और pz ऑर्बिटॉल हो, हर ऑर्बिटॉल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इथाइन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? ये वाला कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के, इस कार्बन के एटम के पास sp हाइब्रिड, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल मौजूद है ना, इसके पास भी दो, तो ये वाला एक sp हाइब्रिड, इसका जो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, इसकी ओवरलैपिंग होगी दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के साथ। ठीक है, इस वाले कार्बन के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल की दूसरे कार्बन एटम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और इसे हम कहेंगे sp सिग्मा ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके बाद हर कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल वापस बाकी रह गया, इसके पास भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल बाकी रह गया। तो ये वाला जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल है, ये ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटॉल के साथ, और जो ये ओवरलैपिंग ये कहलाएगी sps सिग्मा ओवरलैप। इसी तरह ये वाली ओवरलैपिंग कहलाएगी, ये भी ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ, और ये ओवरलैपिंग कहलाएगी sps सिग्मा ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके नतीजे में अब ये जो इथाइन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी एक कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो कि sp ओवरलैपिंग के साथ होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो कि sp सिग्मा ओवरलैपिंग का नतीजा होगी, और 2 कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो कि sps ओवरलैपिंग का नतीजा होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल, यानी जो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड था जो कि sp ओवरलैपिंग की वजह से बना है, और कार्बन टू हाइड्रोजन, 2 कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो sps सिग्मा ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है। अच्छा, अब इस कार्बन के पास भी 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटॉल बचा है, यानी py और pz, इसके पास भी 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटॉल बचे हैं, py 2py और 2pz। तो ये वाला py ऑर्बिटॉल दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटॉल के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं कर सकता, तो पैरेलल ओवरलैपिंग यानी आमने सामने है ना, ये वाला py, इसका जो py है वो दूसरे कार्बन के py के आमने सामने है, तो इनके दरमियान पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह इस कार्बन का जो pz है, ये दूसरे कार्बन एटम के pz के साथ के आमने सामने है, तो इन दोनों pz ऑर्बिटॉल्स के दरमियान भी क्या कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और इसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह से जो इथाइन मॉलिक्यूल के जो ये 2 कार्बन एटम है, इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड तो मौजूद था ड्यू टू sp ओवरलैपिंग, प्लस इन 2 कार्बन एटम के दरमियान 2 पाई बॉन्ड्स भी मौजूद होंगे, यानी जब इनके 2 py और py, एक का py दूसरे py के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखें, ये वाला जो था ऊपर नीचे था ना, तो ये पाई बॉन्ड जो है, आपको पता है पाई बॉन्ड की डेंसिटी हमेशा ऊपर और नीचे होती है, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा इसकी डेंसिटी ऊपर और नीचे होगी। इसी तरह इन दोनों कार्बन एटम में जो pz ऑर्बिटॉल था आगे पीछे वाला, ये भी ओवरलैप कर रहा था, तो इसकी वजह से भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, और इस पाई बॉन्ड की डेंसिटी जो होगी वो आगे पीछे होगी, ये वाली, जैसे जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक आगे होगी और पीछे होगी। ठीक है, लेकिन अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस नहीं होगी, यानी ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये ऊपर, इसकी डेंसिटी ऊपर और नीचे थी, और ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है इसकी डेंसिटी आगे और पीछे होगी। ठीक है, तो ये इन्होंने फर्दर एक देखे स्पेस फिलिंग मॉडल बताया हुआ है कि ये देखे एक सिग्मा फ्रेमवर्क इस इथाइन मॉलिक्यूल का बिल्कुल एक लीनियर शेप में है। इस सिग्मा फ्रेमवर्क में 3 बॉन्ड शामिल है, ये वाला और एक ये वाला। जैसे आपका पिछला जो था इथाइन मॉलिक्यूल, उसमें सिग्मा फ्रेमवर्क के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड शामिल थे। इथाइन मॉलिक्यूल में सिग्मा फ्रेमवर्क के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड शामिल हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कार्बन टू कार्बन, एक कार्बन टू हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन टू हाइड्रोजन। लेकिन पाई बॉन्ड्स जो हैं इस केस में 2 बन रहे हैं, ऊपर और नीचे, एक की डेंसिटी ऊपर और नीचे है और दूसरे की डेंसिटी आगे और पीछे है। तो हम जब इसको बनाते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल में, तो हमें एक ढोल की सी शेप होती है। ढोल क्या होता है, देखिए इस ढोल के अंदर ये सिग्मा फ्रेमवर्क है, और देखिए ऊपर और नीचे भी चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और आगे और पीछे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने सिग्मा फ्रेमवर्क को, यानी सिंगल बॉन्ड्स को एक ढोल की शेप में, एक गोल शेप में पूरी तरह से स्पेस में ढक लिया है। ऊपर नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और आगे पीछे भी पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो
चारों आगे पीछे से भी और ऊपर नीचे से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इथाइन मॉलिक्यूल को ढका हुआ है। ये बात आई होप आपको अब ये डायग्राम समझ आ गई होगी। अब मैं आपकी बुक वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बात समझाती हूँ। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटॉल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा bond by sp overlap. The other sp orbital is utilized to form a sigma bond with one s orbital of hydrogen atom. The two unhybridized p orbital on a carbon atom will overlap separately with the p orbital of other carbon atoms to give two pi bonds with and both perpendicular to the sigma framework. कहने का मकसद है कि ये जो pi bond बनेगा ऊपर और नीचे वाला, ये भी सिग्मा फ्रेमवर्क, ये वाली सिग्मा बॉन्ड, ये जो एक सिंगल लाइन आ रही है ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। ये वाला ऊपर नीचे वाला पाई बॉन्ड भी इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये जो आगे और पीछे वाला पाई बॉन्ड है ये भी इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ इथाइन। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्मा एंड टू pi bonds between two carbon atom is responsible for shortening of the bond distance. कहने का मकसद ये है कि ये जो दो कार्बन एटम है ये वाले, इनके दरमियान एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। इसकी वजह से आपको पता है टोटल 3 बॉन्ड्स हैं इन कार्बन के, ये दो कार्बन एटम है इनके दरमियान 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम इसको लिखने में हम इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होती है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कह रहे थे एक सिग्मा जो कार्बन टू कार्बन और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, इसकी वजह से जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम थोड़ी देर बाद मैं आपको इसके नोट्स कैसे बनाने वो मैं आपको उसकी वीडियो बना के पोस्ट करूँगी।